आज हम रामचरितमानस में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या के पार्ट 8 की बात कर रहे हैं। मेरे एक दर्शक कहूं या मित्र कहूं, सखा कहूं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि सामाजिक मूल्य जो रामचरितमानस में प्रमुखता दर्शाए गए हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो आज हम रामचरितमानस में सामाजिक मूल्य नाम से चर्चा कर रहे हैं और प्रमुखतया उन सामाजिक 5 मूल्यों की बात करेंगे जिनकी आज समाज में बहुत आवश्यकता है। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह व्यक्तिगत मूल्यों का विषय नहीं है। व्यक्तिगत मूल्यों पर कभी और बात करेंगे। आज हम केवल सामाजिक मूल्यों की बात कर रहे हैं जिससे समाज में समरसता, एकरूपता, सरलता, समन्वयता बनी रहे, उन सब मूल्यों की बात करते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से समाज में फैली तत्कालीन बुराइयों को, क्योंकि यह बाबा रामचरितमानस ने 16वीं सदी में लिखा। 16वीं सदी में जो समाज में प्रॉब्लम थी वह आज और बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। लेकिन रामचरितमानस ने कोशिश की थी कि उन सामाजिक कुरीतियों को कम किया जाए। उनमें से कुछ को कम किया भी गया है और हमारे सामाजिक मूल्यों को और मजबूत बनाया जाए। और रामचरितमानस में सामाजिक मूल्यों की समरसता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मूल्य की हम बात करते हैं, शिष्टता और सभ्यता। रामचरितमानस में एक पात्र दूसरे पात्र से अति उत्तम, संस्कारपूर्ण, शिष्टता से लबरेज और सभ्यता के प्रतीक हैं। भाई का भाई के प्रति, बेटे का माँ और बाप के प्रति। लेकिन यहाँ विषम परिस्थितियों में भी बाबा तुलसीदास जी ने शिष्टता और सभ्यता को नहीं छोड़ा है। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से रामचंद्र जी का वनवास मांगा और राम को वनवास हो गया और राम वन को जाने लगे, तो उन्होंने माता कैकेयी से परमिशन लेनी चाहिए। और जब उन्होंने सुना कि मेरे लिए वनवास मांगा है तो रामचंद्र जी नाचने लग गए। ये बड़ी विषम परिस्थिति कि कहाँ अगले दिन राज तिलक होना है और कहाँ उनको अब वनवास, और वो भी 14 साल का। उन परिस्थितियों में मीर नाम राम नाचने लगे और बड़े प्रसन्न होकर, बड़ी शिष्टता के साथ, बड़े सभ्यता के साथ यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे माता, वह पुत्र बहुत बड़भागी है जो अपने माता पिता के खाली वचनों को सुनता ही नहीं, जिनका अनुसरण करता है, अनुराग रहता है। और आप मुझसे वन जाने की कह रही हैं तो मैं अवश्य वन जाऊंगा। आगे लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, तने मातु पितु दो सुनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि जो माता पिता में दोष ढूंढते हैं वह गलती करते हैं, तो आपने मुझसे वनवास की बात कही ही है तो मैं वन को अवश्य जाऊंगा। तो यहां भी उन्होंने अपनी पूरी शिष्टता, सभ्यता का परिचय दिया। हम विषम परिस्थितियों में बौखला जाते हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, शिष्टाचार और सभ्यता को ताक पर रख देते हैं। लेकिन यहाँ
श्री राम ने उस बात का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ रामचरितमानस हमें यह सामाजिक मूल्य समझाती है कि हम किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने समाज के मूल्यों को ना तोड़ें, तभी हमारी पहचान है। दूसरी बात जो बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ कही है कि जो एक बार वचन दे दिया, जो सपनों की प्रतिबद्धता है, उसकी बात कही है। जब रानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने को कहा, तो राजा दशरथ ने सोचा कि इतने दिन से मांगा नहीं, अब अचानक मांगने की क्या आवश्यकता आ पड़ी। तो उन्होंने कहा 1 नहीं आप तो 4 मांगिए। उन्हें विश्वास नहीं था कि जो आगे घटने वाला है वह इतना कठोर और इतना हृदयघाती वाक्य होगा। तो उन्होंने हंसकर कहा, झूठे हमई 2 सुजन देही, 2 के 4 मांग मकुलोही। कि आप मुझे झूठा मत कहो, मैंने जो आपको वचन दिया मैं पूर्ण करूंगा, और आप 2 की बात कर रही हैं, आप तो 4 मांग लीजिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाऊ बरु वचन न जाई। कि हम रघुकुल के महाराजा हैं, और रघुकुल में एक रीत सदा चली आई है कि हम प्राण त्याग सकते हैं लेकिन अपने वचन से नहीं लौट सकते। तो यहाँ महाराजा दशरथ ने जब ये कैकेयी को विश्वास दिलाया, तब ही कैकेयी ने महाराजा दशरथ से वो 2 वरदान मांगे। पहले में भरत को राज तिलक, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। और उसी पुत्र के प्रेम में महाराजा दशरथ की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को नहीं बदला। तो यह सामाजिक शब्दों की प्रतिबद्धता रामचरितमानस में जगह जगह देखने को मिलती है, और यह अनुपम उदाहरण है। तीसरा जो सामाजिक मूल्य है, आप उसकी चर्चा करते हैं। रामचरितमानस में हर जगह प्रेम, सौहार्द, सद्भाव, भक्ति, एक दूसरे के प्रति परोपकार, एक दूसरे के प्रति सम्मान, मान भरा पड़ा है। और रामचरितमानस में तो जो श्रद्धा और प्रेम का अगाध प्रेम है, लोग कहते हैं कि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि शूद्रों के प्रति लोगों को घृणा थी। नहीं, बाबा तुलसीदास जी ने तो यहाँ इस तरह का प्रसंग लिखा है कि जिसे सुनकर मन अति प्रसन्न हो जाता है कि उस जमाने में भी बाबा तुलसीदास ऐसा सोचते थे। और उन्होंने यहाँ लिखा है, और प्रसंग में आपको पहले बता दूं कि जब भगवान राम ऋषि मुनियों के आश्रमों को छोड़कर माता भिलनी की कुटिया पर पहुंचे, और वहां उन्होंने झूठे बेर खाए, यह तब का प्रसंग है। और जब माता भिलनी ने, माता सबरी ने उनसे कहा कि मैं तो बहुत छोटी हूं, मेरा तो कुल और खानदान भी बहुत छोटा है, आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे नहीं, लेकिन मैंने कुछ फल तोड़कर आपके लिए रखे हैं। तब श्री राम ने क्या कहा, वह सामाजिक सद्भाव का, श्रद्धा और प्रेम का अनुपम उदाहरण है। कह रघुपति सुन भामानी बाता, मानहु एक भगत करनाता। कि हे भामनी, हे भामनी, मेरी बात आप सुनिए। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। मैं न कुल की बात करता हूं, न जात की बात करता हूं, न धर्म की बात करता हूं, न संप्रदाय की बात करता हूं, न छोटे और बड़े की बात करता हूं, न दौलत की बात करता हूं, न शक्ति की बात करता हूं। मैं और कुछ नहीं बात करता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई।
भगत हीन नारी सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। यहाँ प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मैं जाति को, पाति को, कुल को, धर्म को, छुटाई बड़ाई को, धन को, बल को, परिजन को, गुण को, चतुराई को, किसी को नहीं मानता। मैं केवल सरलता और भक्ति को मानता हूं। जहां भक्ति है वहां सरलता है, जहां सरलता है वहां भक्ति है। तो आदमी को जीवन में सरलता का प्रभाव बढ़ाना चाहिए, जीवन में सरल होना चाहिए, जीवन में बहुत कटु नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक जिस जिस व्यक्ति में सरलता नहीं है, दूसरे के प्रति परोपकार नहीं है, दूसरे के प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं है, वो ऐसा है जैसे जो बादल जिसमें पानी नहीं है, जो बरस नहीं सकता, वह व्यक्ति उसकी तरह है। तो वह केवल दिखने में लगता है, वह एक छलावा भर है, बाकी उससे मेरा कोई नाता नहीं है। तो बाबा तुलसीदास जी ने उस समय में भी, जो आज जात पात की हम व्यवस्था में जिसमें रोज हम लड़ते हैं, कभी कोई कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हमेशा भेदभाव रहा है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबा तुलसीदास जी ने राम और सबरी को मिलाकर यह कोशिश की है कि भगवान केवल प्रेम के, श्रद्धा के, सरलता के अधीन होते हैं, इसके अतिरिक्त किसी के नहीं। अगला चौथा जो हम सामाजिक मूल्य आज बात करेंगे वह है मातृशक्ति का सम्मान। रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी ने हर जगह नारी शक्ति को, मातृशक्ति को बहुत सम्मान दिया है। कुछ असामाजिक तत्व या जिनका ज्ञान कम है, वो कुछ बातों को लेकर रामचरितमानस पर या तुलसीदास जी पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन यह बात वस्तुतः सत्य नहीं है। सत्यता यह है कि उन्होंने मातृशक्ति का सम्मान इतना किया है कि जिसकी कोई पराकाष्ठा या सीमा ही नहीं है। मैं यहाँ प्रसंग लेता हूं, जब प्रभु श्री राम को वनवास हो गया, तो वो अपनी माता कौशल्या के पास परमिशन लेने गए। तो माता ने उनसे मना नहीं किया। कौशल्या माता ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है, कोई बात नहीं, पिता के आदेश को लौटा जाया जा सकता है, लेकिन क्या तुमने अपनी माता कैकेयी से परमिशन ली है? क्योंकि राम कौशल्या से ज्यादा माता कैकेयी को सम्मान देते थे। तो माता कौशल्या ने भी यहाँ उसी बात को दोहराने की कोशिश की है कि तुमने अपने पिता से तो परमिशन ले ली कि तुम्हें वन गमन करना है, राज तिलक नहीं होगा, लेकिन क्या माता कैकेयी से परमिशन ली है? और यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है। जो केवल पितु आपस ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कि यदि तुम्हारे केवल पिता ने ही तुम्हें परमिशन दिया तो तुम अपनी माता से ले लो, वो कहती हैं तो जाओ, नहीं कहती हैं तो मत जाओ। लेकिन उससे बड़ी बात जो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने मातृशक्ति के प्रेम में लिखी है, और वो भी एक माँ अपने बेटे से 14 साल के लिए वन में भेज रही है और कह रही है कि यदि तुम्हारी माता और पिता दोनों ने तुम्हें कह दिया है कि तुम्हें अब वन गमन करना है, वन को जाना है, तो अब तुम्हारा जंगल ही तुम्हारी अवध के समान है। फिर तुम्हें यहाँ अयोध्या में 1 मिनट भी नहीं रुकना है, तुरंत ही आप कानन को या वन को या अरण्य को आप अपना चलने का प्रावधान करें। तो यहाँ मातृशक्ति का सम्मान बाबा तुलसीदास जी ने
यह कहकर बढ़ाया है कि यदि तुम्हारे पिता ने भी आज्ञा दे दी तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन माता से आज्ञा लो। तो यहाँ माता की आज्ञा पिता की आज्ञा से बड़ी दर्शाने का, मातृशक्ति के सम्मान का द्योतक है। यह हमारा सामाजिक मूल्य केवल रामचरितमानस ही दे सकता है, और किसी साधारण ग्रंथ की इतनी शक्ति या इतनी सामर्थ्य कहाँ। नंबर 5, जो आज का प्रमुख समाज में जिसका हर तरफ कमी नजर आ रही है, हम सब बदल गए हैं, सामाजिक सद्भाव की बात बाबा तुलसीदास जी ने तब की थी जब मुसलमानों का अत्याचार हम पर बताया जाता है, और जब मुसलमान शासक होते थे तब भी उन्होंने राम राज्य की कल्पना की, और राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा उसके राज्य में किस तरह की होनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव का एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है, जो न तब था न आज है। आज की परिस्थितियां और भी विषम हो चली हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि रामचरितमानस को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़ना और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही समझना। केवल हम उस जो ज्ञान मार्गी हैं, जो भक्ति मार्गी हैं, उसी तरह से रामचरितमानस को ना पढ़ें। हम अपने लाइफ का मैनुअल, जीवन का एक नियम बनाने वाला या जीवन को चलाने वाला एक ग्रंथ मानकर उसे पढ़ें। और यहाँ सद्भाव को बढ़ाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने जाति पात की बात मिटाई, छोटे और बड़े की बात मिटाने की कोशिश की। तुलसीदास जी ने अपनी भार्या का हरण होने के बाद भी अपने भाई से अयोध्या से सेना नहीं मंगाई। अपनी ननिहाल, जो आज का कौशल राज्य कहा जाता है, जो पास में था, वहां से अपने नाना के यहाँ से कोई सहायता नहीं ली, लेकिन सेना किसकी बनाई? वानरों की, भालुओं की, जो आदिवासी हैं उनकी। तो रामचरितमानस एक सामाजिक सद्भाव का अनूठा ग्रंथ है। सब कुछ सामर्थ्य होने के बाद भी उन्होंने छोटों को एकत्र किया। और लड़ाई किससे करने जा रहे हैं? जो त्रिलोकी विजेता रावण है। तो यहाँ रामचरितमानस हमें जगह जगह यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे सामाजिक मूल्य जितने अधिक मजबूत होंगे, उच्च कोटि के होंगे, उतना हमारा जीवन सुदृढ़ होगा, सुगम होगा, सौंदर्य से भरा हुआ होगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा, और सब एक दूसरे के साथ संतुष्टि से अपना जीवन बिताएंगे। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने जो राम राज्य की कल्पना की है, वह आज हमें सोचने का विषय बन चुकी है। क्या लिखा है? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कि राम के राज्य में सब लोग हर्षित हैं, किसी को किसी तरह का कोई शोक नहीं है। बयुरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कि आपस में किसी का एक दूसरे से कोई बैर नहीं है, सब एक साथ हैं, और राम के प्रताप से वहां कोई विषमता नहीं है। किसी के बीच कोई छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, धनवान का, गरीब का, ताकतवर का, और सबल और निर्बल का कोई अंतर नहीं बचा है। और इससे भी अधिक बात आगे लिखी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। आदमी को वर्तमान में या कभी भी 3 तरह के ही विपत्ति, दुख, परेशानी या कष्ट या प्रतिकूलता होती है। एक होती है दैहिक, जो शारीरिक कही जाती है, शरीर के रोग हो सकते हैं, शरीर को कष्ट हो सकता है। एक होता है दैविक, जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, सूखा पड़ जाना, अचानक किसी के ऊपर कोई असमय घटना घट जाना। और एक होती है भौतिक, जो भौतिक रूप से। तो उस जमाने में न किसी को दैहिक कष्ट है, न दैविक कष्ट है, न भौतिक कष्ट है।
किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, तब प्रसन्न, संतुष्ट और खुश है। तो राम के राज्य में 3 चीजें विशेष रूप से समझने की और बताने की कोशिश तुलसीदास जी ने कही है। नंबर 1, सबका स्वास्थ्य ठीक है, सबकी मानसिक स्थिति, संतुष्टि का स्तर ठीक है और कोई वैमनस्यता किसी तरह की नहीं है। आगे लिखा है, सब नर करहि परस प्रीति, सब लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब अपने अपने स्वधर्म का नियमित रूप से पालन करते हैं। और जब स्वधर्म का पालन होने लगता है तो फिर किसी को कष्ट होने की बात ही नहीं रह जाती। तो रामचरितमानस हमारे मूल्यों का वर्णन कर हमें बार बार अपने सामाजिक मूल्यों को और उत्कृष्ट बनाने की बात करती है और उन्हें समाज में सामंजस्य बैठाकर समाज को वैमनस्यता से दूर ले जाने की बात करती है, समरसता की बात करती है, एकता की बात करती है, एकजुटता की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। तो रामचरितमानस को आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़कर हमें जितनी बुराइयां हैं, जितनी कुरीतियां हैं, उन सबको गिन गिन कर चुन चुन कर दूर करना है। इसीलिए मैं बार बार सबसे निवेदन करता हूं कि रामचरितमानस को आप लाइफ मैनुअल की तरह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी समस्याओं के निदान के लिए पढ़िए। उसे भक्ति भाव में वो लोग पढ़ें जो लोग भक्ति से या जो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं, जो सांसारिक हैं, जो गृहस्थी हैं, जिनको अपनी कर्म पर विश्वास है, वो अपने आप को यथार्थ के हिसाब से चरित्रों को समझें और अपने सामाजिक मूल्यों को, अपने व्यक्तिगत मूल्यों को और बड़ा बनाएं। कभी समय मिलेगा या कोई हमारे साथी पूछेंगे तो व्यक्तिगत मूल्यों पर चर्चा उस दिन करेंगे। आज हमने वर्तमान में जिन 5 मूल्यों की, सामाजिक मूल्यों की बहुत अधिक आवश्यकता है, वह रामचरितमानस में कहाँ, किस संदर्भ में, किस किस तरह उदाहरण है, उनके कुछ चुनिंदा उदाहरण लिए हैं। अन्यथा रामचरितमानस खान है, उसमें अनेकों उदाहरण हैं। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप अपने प्रियजनों को, मित्रजनों को, परिवारजनों को, स्वजनों को भेजिए, उनका उद्धार करने के लिए उनको समझाइए। रामायण को आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना शुरू कीजिए। उसके जो गलत भाव लोगों ने अपने घर में कर लिए हैं, अपने मन में बसा लिए हैं, उनको निकालिए और इस समाज को और बेहतर, उत्कृष्ट, वैमनस्यता से दूर, सामाजिकता से भरा हुआ, समृद्ध